आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे लोग अमरावती मूर्तिकला की शैली। तो इसके समय काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में सातवाहनों के शासन काल में अमरावती मूर्तिकला की शैली का विकास हुआ। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के आसपास मूर्तिकला की शैली विकसित हुई और आंध्र प्रदेश प्लस महाराष्ट्र का इलाका मूर्तिकला की शैली का विकास दिखाई देती है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा प्लस महाराष्ट्र में तेर स्तूप में इस प्रकार की अमरावती शैली की मूर्तियां प्राप्त होती है। और यह मूर्तिकला अपने भव्य उभार के लिए अपनी जानी जाती है और यह अपनी विशिष्टता और उत्कृष्टता कला कौशल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अमरावती की मूर्तियां चेन्नई के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। अमरावती के तमाम ऐसी मूर्तियों को लंदन के म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। और अमरावती मूर्तिकला में किन विषयों से जुड़ा रहा है तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके जीवन की घटनाएं जैसे उनका जन्म और ग्रह निष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण और जातक कथाओं से संबंधित विषय। और जातक कथाओं का अर्थ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां से है। और लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां, स्त्री पुरुष सौंदर्य से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती है। हाव भाव और सौंदर्य के दृष्टिकोण से अमरावती मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अमरावती मूर्तिकला का विस्तार भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका विस्तार दिखाई देता है। और ऐसी मूर्तियां हैं जो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर मानी जाती है। महिलाओं के मूर्तियों में कम आभूषणों में दिखाया गया है और लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां मिलती है। महिला पुरुष की मूर्तियां मिलती है जिसमें काम भावनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। और इस काल में हमें धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं क्योंकि व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था और जिससे धर्म का प्रभाव कम हुआ और मनुष्य आम लोग का प्रभाव बढ़ने लगा। और इसीलिए धीरे धीरे अमरावती की मूर्ति कला लोक उन्मुख होती चली। गुप्त काल की मूर्तिकला का समय काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का माना जाता है। और इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ और विष्णु भगवान के अवतारों से जुड़ी मूर्तियां का निर्माण किया गया। पूर्व की परंपरा अनवरत चलती रही और गुप्त भागवत धर्म के प्रति लगाव था और ब्रह्मवादी धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां उन्हें निर्मित किया गया है। यहाँ पर शिव की एक मुखी, चतुर्मुखी, लिंग पूजा आदि ये सारी मूर्तियां गुप्त काल में बन रही थी। यहाँ अवतारवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उदयगिरी की पहाड़ी मालवा में है। यहाँ पर 12 की मूर्ति बनवाई गई है। गुप्त काल में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को मूर्तिकला में प्रदर्शित किया गया है जैसे कृष्ण लीला। और गुप्त काल की मूर्तिकला तो गुप्त काल में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को मूर्तिकला में प्रदर्शित किया गया है जैसे कृष्ण लीला। इनकी विभिन्न शिक्षाओं को मूर्तियों के माध्यम से प्रकट किया गया है। और जैसे जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, वहाँ पर भगवान कृष्ण के लीलाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। महाराष्ट्र में विठोबा का मंदिर, यहाँ पर भी कृष्ण लीला को अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। नटराज, नेक्स्ट टॉपिक है नटराज। तो नटराज का अर्थ है काला के ऊपर शासन करने वाला। और नटराज भगवान शिव या शंकर है और शिव के संकल्पना दो रूप में दिखाई देगी। पहला है रौद्र रूप, इसमें विनाश होता है, और दूसरा है कल्याणकारी रूप। तो ये नटराज की मूर्तियां है। और चोल काल में कांसे की मूर्तियां वो निर्मित की गई है। और नटराज में देखें तो नटराज की मूर्तियों में भगवान के 4 हाथ दिखाए गए हैं। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही है। और नटराज शिव के पैरों के नीचे एक बौना है, एक पैर के नीचे और दूसरा पैर है उसे नृत्य के लिए ऊपर उठाए हुए है। दाहिने हाथ में डमरू है और दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा, अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। मूर्ति के आसपास लहराते हुए सांप को प्रदर्शित किया गया है। पूरी प्रतिमा के
ओमकार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और भारतीय संगीत में देखेंगे लोग तो भारतीय संगीत के लिए दो मत है। पहला मत में ब्रह्म से भगवान शंकर को प्राप्त हुआ, फिर सरस्वती देवी को मिला और फिर नारद जी को इसका ज्ञान दिया। और दूसरा मत में देखेंगे तो ओम से उत्पन्न हुआ है संगीत। और सामवेद में ज्ञान के लिए बताया गया है। सामवेद को संगीत से जोड़ा जाता है। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो कोई भी काव्य के अलग अलग हिस्से होते हैं। कोई भी नाटक में रस, छंद, अलंकरण, संगीत, नृत्य, गीत, ये सारी चीज़ें आती है। और संगीत में देखेंगे तो सुर और लय के सुंदर समन्वय को भी संगीत कहते हैं। भारतीय संगीत में देखेंगे लोग तो पहला हिंदुस्तानी शैली, दूसरा है कर्नाटक शैली। तो हिंदुस्तानी शैली में देखेंगे लोग तो ये उत्तर भारत की शैली है। प्राचीन हिंदू परंपरा और इस्लामिक परंपरा का मिश्रण शैली है। यह शैली भावना प्रधान है और संगीत के अलाव के साथ साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। और हिंदुस्तानी शैली की गायन की महत्वपूर्ण शैलियों में तो ध्रुव पद और ठुमरी और धमार, टप्पा आते हैं। तो ध्रुव पद में देखेंगे तो यह गायन की सबसे प्राचीन शैली है। इसकी उत्पत्ति सामवेद में से मानी जाती है। इसमें आलाप के लिए संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और छंदों के प्रबंध पर विशेष जोर दिया जाता है। और ठुमरी में नृत्य प्लस नाटक और प्रेम गीत को अभिव्यक्त करता है। धमार में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उन्हें इस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। होली के अवसर पर मथुरा वृंदावन के आसपास इसका गायन होता है। और टप्पा शैली में पंजाब के आसपास के इलाके पश्चिमोत्तर में इसका विकास हुआ है। किसान, चरवाहे, भेड़ बकरियां, गेड़िया समाज है उसे भी प्रस्तुत करता है। ख्याल गायकी का अर्थ है कल्पना होता है और इसे ध्रुवपद का ही विकसित रूप मानते हैं। अमीर खुसरो द्वारा इस शैली के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। और तराना में देखेंगे तो इसमें फारसी शैली और अरबी शैली के मिश्रण से निर्मित है। उदाहरण के लिए इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे तो, तुम, तारा। इसका प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राय गीत के अंत में गाया जाता है। और कव्वाली तो इसमें ईश्वर की भक्ति के लिए किया जाने वाला गान है और अमीर खुसरो के द्वारा इस शैली का विकास मानते हैं। गजल में देखेंगे तो प्रेम से संबंधित जो गायन होते हैं उसे गजल कहते हैं। उसे भी कव्वाली की तरह समान सूफियाना अंदाज में इसका गायन किया जाता है। उदाहरण के लिए बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब और इकबाल। जुगलबंदी में देखेंगे तो इसे हिंदुस्तानी शैली का प्रयोगात्मक रूप माना जाता है। इसमें हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली दोनों की विशेषताओं को देखा जा सकता है। और प्रयोगिताओं में देखेंगे तो भीमसेन और जोशी और उस्ताद अमजद अली, ये दोनों हिंदुस्तानी शैली है। और लाल गुडी, जयराम, बाल मुरली कृष्णा, ये दोनों कर्नाटक शैली के हैं। अस्वर में देखेंगे तो भारतीय संगीत 7 अस्वर के मेल से निर्मित है। और राग में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के जब अस्वरों का मिश्रण होता है तो उसे राग की उत्पत्ति औडव राग और साडव राग और संपूर्ण राग इसमें आते हैं। और ताल में देखेंगे तो ताल एक प्रकार के समय अवधि है जिसके अनुसार धुनों की एक व्यवस्था की जाती है। और लय में देखेंगे तो लय, अस्वर, राग और तालों के मध्य जब उचित संयोग होता है। कर्नाटक शैली में देखेंगे तो दक्षिण भारत की शैली है। इसे माना जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्षेत्र इसमें आते हैं। और हिंदुस्तानी शैली में देखेंगे लोग तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आते हैं इसमें। और इस शैली में कर्नाटक शैली में श्रृंगार के स्थान आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता है। और कर्नाटक शैली में अलाव और तान पर विशेष जोर दिया जाता है। और यहाँ पर तालों जटिलता एवं स्वतंत्रता भी दिखाई देती है। यहाँ कुंडली तकनीक में अस्वर को प्रदर्शित किया जाता है।
कर्नाटक शैली के कलाकार के उदाहरण तो मल्लिकार्जुन और श्रीनिवास उच्चर, रामानुज, अयंगर आदि। और सितार में देखेंगे तो पंडित रविशंकर और निकल बनर्जी विलायत खां से संबंधित है। और तबला में देखेंगे तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और गुदई महाराज, किशन और सुखविंदर सिंह थे तबला से संबंधित ये कलाकार है। और बांसुरी में देखेंगे तो पन्ना लाल घोष और हरीश प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसाद, ये बांसुरी से संबंधित कलाकार है। और वायलिन में देखेंगे तो विष्णु गोविंद और जोग एल सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्ण इसमें आते हैं। और सरोद में देखेंगे तो अमजद अली खां और अली अकबर खां, जरीन दरूवाला इसमें आते हैं। बीना में देखेंगे तो कल्याण कृष्ण और बाल कृष्ण, बदरुद्दीन डागर आदि इसमें आते हैं। और संतूर में फजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा। और शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, दया शंकर आदि इसमें आते हैं। और सारंगी में तो साबरी खान और वरराम नारायण, इंद्रलाल, वजीर खान आदि आते हैं। भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण व्यक्ति तो स्वामी हरिदास में पहला पॉइंट है। स्वामी हरिदास तो तानसेन के गुरु और ध्रुवपद के विकास के में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा किसी व्यक्ति से संबंधित सखी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और बैजू बाबरा में देखेंगे तो मध्यकाल के बड़े संगीतकार थे। और चंदेरी और ग्वालियर राज घराने से इनका संबंध था। इन्होंने स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। और ये राग दीपक जल उठते थे। और राग मेघ गाए तो बरसात होने, ये राग दीपक गाए तो दीपक जल उठते थे। और ये राग मेघ गाए तो बरसात होने लगी। और तानसेन में देखेंगे तो प्रारंभिक नाम राम तनु पांडे है और स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और के द्वारा कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और सेनिया घराने की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा ने दिया था। और अमीर खुसरो में देखेंगे तो अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और तबला, सितार आदि के आविष्कारक माना जाते हैं। और इनके द्वारा भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण किया गया था। और ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। तोता ए हिंद के उपाधि अमीर खुसरो की थी। और कव्वाली की उत्पत्ति भी इनसे मानी जाती है। और भारतीय नृत्य कला में देखेंगे तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। शास्त्रीय नृत्य में नियमों से ये आवृत थे। और लोक एवं जनजातीय नृत्य में नियमों से युक्त ये नृत्य कला थी। नाट्य शास्त्र में देखेंगे तो 200 ईसा पूर्व से भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया। और इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों की बात की गई है। और भगवान शिव से नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। 108 नृत्यों का इन्हें जन सृजनकर्ता मानी जाती है। ऋग्वेद में नृत्य के साक्ष्य नर्तक, नृत्यांगनाएं मिलते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में भी हमें नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसकी सूचना मिलती है। और भारत के शास्त्रीय नृत्य देखें तो पहला है कथक, दूसरा है भारतनाट्य और कथकली और मोहन अट्टनम और मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी। कथक में देखें तो कथा से उत्पन्न हुआ है। और नृत्य प्लस संगीत के माध्यम से रामायण और महाभारत की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। और धीरे धीरे इसमें अभिनेता भी जुड़े गए हैं। और लखनऊ प्लस बनारस, जयपुर और दिल्ली पद संचालन तीव्र गति से होता है। तेजी से गोल गोल घूमते हुए चलना और अचानक रुक जाना। और यह नृत्य विशेष प्रारूप पर चलता है। लय पर अधिक जोर दिया जाता है। और कथक का लय तत्कार, पलटा और तोड़ा, आमद, प्रण इसमें आते हैं। और तबला और सारंगी इसके महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। इसमें कलाकार बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, बिंदानी, दिन